नम्रता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बुक रेनबो का 3rd चैप्टर। चैप्टर नेम है थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स मतलब तीसरा विचार। तीसरा विचार कैसे होता है? एक विचार हमने किया, उसके बाद हम दोबारा करते हैं, फिर तीसरी बार वापस से करते हैं, मतलब किसी बात पे पुनर्विचार करना, उसको बोलते हैं थर्ड थॉट्स यानी पुनर्विचार। तो ये अपना चैप्टर नेम है। इसके अंदर बताया गया है एक स्टोरी है जिसमें एक व्यक्ति बार बार विचार करता है और वो किस रिजल्ट पे आता है उसके बारे में इस चैप्टर में बात आएगी। तो हम देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर पढ़ने से पहले अगर आपने चैप्टर को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और इस पे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा पढ़ाना, कैसे समझ में आया। और इस चैप्टर में से मैं बीच में से आपको क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ, तो अगर आप सही ढंग से इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगी देन आप उस क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे आप दे पाओगे। तो बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको नोट कीजिए और उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। कि दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है, जो स्टोरी यहाँ नरेट की गई है, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड, कि ये स्टोरी है वो बताई गई टू मी, मुझे, बाई ए फ्रेंड, कि एक मित्र के द्वारा ये कहानी मुझे बताई गई। अब ये स्टोरी क्या है? इट इज माई डेस्टिनी सेड ही टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल इफ आई सक्सीड इन सेलिंग इट ऑल इन द चीपेस्ट। कि इट इज माई डेस्टिनी, कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी किस्मत ही है। सेड ही, उसने कहा, उस फ्रेंड ने जिसने ये स्टोरी उसको बताई है, राइटर को, उसको क्या कहा कि इट इज माई डेस्टिनी, कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी किस्मत ही है। सेड ही, उसने कहा टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स, कि मार्केट से हमेशा डियरेस्ट मतलब देखो सुपरलेटिव डिग्री यूज में ली गई है। बाय यानी खरीदना होता ही है कि मार्केट से, बाजार से महंगा खरीदना, एकदम महंगे से महंगी चीज है वो, उसको खरीदना। एंड टू सेल, और उसको बेचना। इफ आई सक्सीड इन सेलिंग, यदि मैं सेलिंग में, यदि मैं बेचने में सक्सेस हो जाऊं, एट ऑल मतलब आखिरकार, तो आखिरकार यदि मैं बेचने में सक्सेस हो जाऊं, कोई जरूरी नहीं है कि वो बेचे और उसमें वो सक्सेस हो ही जाए, तो वो बेचता कैसे? इन द चीपेस्ट, मतलब एकदम सस्ते से सस्ता, एकदम सस्ते भाव पे। तो इसमें बताया है कि सैड ही, उसने कहा कि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरा भाग्य ही है, मेरी किस्मत ही है कि बाजार से महंगी चीज खरीदता हूँ और उसको अगर बेचता हूँ, मतलब टू सेल, अगर बेचूं, अगर बेचना हो, तो आई सक्सीड इन सेलिंग एट और इन द चीपेस्ट, तो एकदम सस्ते भाव पे मैं उसको बेचता हूँ। तो बेचने में कामयाब अगर हो भी जाऊं तो मैं सस्ते भाव पे ही बेचा जाता है, मुझे उसके पैसे नहीं मिलते, ये मेरी डेस्टिनी है। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। कि यूजुअली, प्राय, यूजुअली मीन्स होता है प्राय, इंडीड वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, कि एक पिक्चर से, हैविंग टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ होता है थक जाना, ऊब जाना, कि प्राय हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, एक पिक्चर से ऊब जाने के बाद में, एक पिक्चर से थक जाने के बाद में, किसी चित्र से, तस्वीर से थक जाने के बाद में या फिर बोर हो जाने के बाद। और डेकोरेटिव आर्टिकल, कि कोई जो डेकोरेटिव आर्टिकल होते हैं, मतलब सुसज्जित जो चीजें होती है, जो वस्तुएं होती है या कलाकृति भी उनको बोलते हैं, तो उनसे एकदम ऊब जाने के बाद में आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मुझे इसे क्या करना पड़ता है? पॉजिटिवली मतलब एकदम सकारात्मक रूप से, गिव अवे, गिव अवे होता है त्याग देना, इट यानी जो ये डेकोरेटिव जो आर्टिकल है या फिर जो पिक्चर है। तो आई हैव टू मतलब कोई चीज जब हमें करनी पड़ती है किसी तरीके से, तो उसके लिए आता है हैव टू, हैज टू। तो देखो, प्राय वास्तव में किसी पिक्चर से, तस्वीर से या किसी डेकोरेटिव आर्टिकल से ऊब जाने के बाद में मुझे इसे सकारात्मक रूप से, कि मुझे इसे सकारात्मक रूप से त्यागना ही पड़ता है, मतलब मुझे उसको बेचना ही पड़ता है, किसी भी तरीके से उसको बेचो, चाहे सस्ता हो, चाहे पैसे मिले नहीं मिले, लेकिन मैं उससे बोर हो जाता हूँ और उसको मैं बेचता हूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी। कि ऑलमोस्ट यानी लगभग, मतलब मैं बेचता तो हूँ लेकिन होता क्या है कि लगभग, टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस, कि इसका जो एक्सेप्टेंस जो होता है, मतलब इसको जो स्वीकार करने वाला होता है, जो इसको खरीदने वाला जो होता है, उस पिक्चर को या उस डेकोरेटिव आर्टिकल को जो खरीदने वाला होता है, बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी, वो एक तरीके से क्या करता होता है? मुझ पे पर्सनल फेवर जैसे वो मुझ पे कर रहा हो, ऐसा वो व्यक्ति है वो शो करता है कि एक तरीके से वो मेरा कोई मुझ पे कोई मेहरबानी कर रहा हो।
तो लगभग उसका जो खरीदार होता है वो एक तरीके से मुझ पे मेहरबानी कर रहा होता है, मतलब ऐसे शो करता है। बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, so striking that I have been wondering it perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be that most enviable thing, a successful dealer। लेकिन आगे क्या हुआ देखो, but the other day, लेकिन जो दूसरा दिन है मतलब एक दिन ऐसा भी आया, the day was marked कि जो दिन है वो चिन्हित किया गया किस रूप में, by an exception, एक्सेप्शन होता है कोई जैसे अपवाद होता है ना, उसके लिए आता है कि एक एक्सेप्शन हुआ टू दिस रूल, इस रूल के विरुद्ध। सो स्ट्राइकिंग देखो स्ट्राइकिंग क्या होता है, मतलब एकदम से ऐसे घोर अचंबा, मतलब सरप्राइजिंग करने वाला, एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रभावशाली, इंप्रेसिव भी इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा मतलब दिन ऐसे आया, उस दिन को ऐसे एक इस रूल के अपवाद के रूप में उस दूसरे दिन को चिन्हित किया गया। मतलब जैसा रूल था कि वो महंगे से महंगा खरीदता है और जब बेचता है तो वो सस्ता बेचना पड़ता है, उसको पैसे नहीं मिलते। लेकिन फिर हुआ क्या, बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, सो स्ट्राइकिंग कि इतने प्रभावशाली तरीके से इस रूल के, इस नियम के अपवाद के रूप में एक दिन है वो चिन्हित किया गया, मतलब एक अपवाद हो गया आगे। दैट आई हैव बीन वंडरिंग कि मैं उस पर विचार करता रहा, उसने ऐसा विचार किया कि perhaps शायद द लक हैज नॉट चेंज, कि जो मेरा लक है, जो मेरी किस्मत है, क्या वो तो नहीं बदल गई है, वो तो चेंज नहीं होगी। एंड आई एम, और मैं, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार मैं है वो डेस्टाइन टू बी, कि मेरा डेस्टाइन मतलब मेरी क्या किस्मत ऐसी तो नहीं होगी है, मेरा जो डेस्टिनी यानी जो भाग्य होता है, क्या मेरा भाग्य तो ऐसा नहीं बन गया है टू बी दैट मोस्ट एनविएबल थिंग, कि मैं एक एनविएबल थिंग बन गया हूँ, एक मतलब ईर्ष्या करने वाली एक चीज है वो बन गया हूँ। एक सक्सेसफुल डीलर, एक सक्सेसफुल डीलर के रूप में, एक सफल विक्रेता के रूप में मैं सबसे अधिक ईर्ष्या करने वाली चीज के रूप में तो क्या नहीं बन गया हूँ, मतलब मेरी डेस्टिनी क्या ऐसी तो नहीं हो गई है। मतलब एक दिन उसने एक ऐसी चीज खरीदी जिसके पैसे उसने जब बेचे तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट है वो हुआ, तब बता रहा है कि एक दिन इस नियम के अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया। और उस पर मैं विचार करता रहा कि शायद मेरा जो लक है वो तो चेंज नहीं हो गया, क्या मैं एक सक्सेसफुल डीलर के रूप में सबसे अधिक ईर्ष्या करने वाली चीज तो नहीं बन गया हूँ, है ना, लोग मुझसे ईर्ष्या करें। इट हैपन दस, और यह इस प्रकार हुआ, देखो अब स्टोरी आएगी, दस यानी इस प्रकार से इट हैपन, ये घटित हुआ, ये हुआ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो वाटर कलर ड्राइंग्स, among which was one that to my I would have been a possible turner even if an earlier owner had not shared that opinion or hope and said the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath it। तो क्या घटित हुआ कि इन ड्रिफ्टिंग होता है घूमते हुए, अबाउट यानी चारों ओर, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, क्यूरियोसिटी यहाँ पे दुर्लभ चीजों के लिए आया है कि पुरानी दुर्लभ जो दुकानें थी, अवे कैथेड्रल सिटी यानी जो चर्च वाला जो होता है, कैथेड्रल यानी चर्च। तो इसमें बताया है कि जो इट हैपन दस, इस प्रकार से हुआ कि इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, की एक कैथेड्रल सिटी, एक जो चर्च वाले शहर में पुरानी दुर्लभ चीजों की दुकान में दुकानों के बीच में घूमते हुए, ड्रिफ्टिंग होता है घूमना, कि घूमते हुए आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो वाटर कलर ड्राइंग, कि जो वाटर कलर जो ड्राइंग है, मतलब वाटर कलर जो चित्र है, उनके एक पोर्टफोलियो पर संयोग से मैं आया। पोर्टफोलियो होता है एक फाइल जिसमें कुछ चित्र वगैरह है वो दिखाई दे, तो वाटर कलर के चित्र के एक पोर्टफोलियो पे आई केम अपॉन होता है संयोगवश किसी चीज पे नजर पड़ जाना, संयोगवश कोई चीज घटित हो जाना। तो इसने बताया है कि एक चर्च वाले जो मुख्य चर्च है, उस चर्च वाले शहर में जो पुराने दुर्लभ दुकानों के बीच में घूमते हुए मैं वाटर कलर चित्रों के एक पोर्टफोलियो पे संयोगवश आया। अमंग विच वॉज वन दैट टू माई आई, कि अमंग विच जिसके बीच में, मतलब जो पोर्टफोलियो था, मतलब बहुत सारे जो चित्र थे उनका एक फाइल जैसे थैला वगैरह कुछ था, तो अमंग विच उनके बीच में वॉज वन दैट एक ऐसा चित्र था, दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, कि मेरी आई मतलब मेरी आंखों को ऐसे लगा कि ये क्या है, पॉसिबल टर्नर, मतलब एक जो बहुत ही फेमस जो
पेंटर है टर्नर, तो ये बोल रहा है कि उस संभावित टर्नर की ऐसे लगने वाली एक पेंटिंग के ऊपर मेरा ध्यान है, वो मेरी आंखें हैं वो गई। अमंग विच मतलब ये जो पोर्टफोलियो था, विच है वो पोर्टफोलियो के लिए आया है कि उन पोर्टफोलियो के बीच में एक चित्र पर मेरी आंखें हैं वो पॉसिबल टर्नर के रूप में मेरी आंखें वो वहां पे टिकी। मतलब मेरी आंखों को ऐसे लगा कि ये जो कृति है, ये जो चित्र है वो संभावित रूप से टर्नर का हो सकता है, ऐसा उसको लगा। इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर, इवन इफ कि यद्यपि जो इसका अर्लियर ओनर था, मतलब इसको जो बेचने वाला था, हैड नॉट शेयर दैट ओपिनियन, कि वो ये ओपिनियन, ये जो विचार है वो नहीं रखता था, और होप या फिर आशा नहीं रखता था। मतलब इसका जो डीलर था, इसका जो विक्रेता था, वो इस प्रकार की आशा या फिर इस प्रकार का विचार है वो उसका नहीं था। एंड सेड द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल्स, एंड सेड द मैजिक नेम, और उसने एक मैजिक नेम मतलब एक जो जादुई रूप से जो नाम था वो विद ऑल इट्स इनिशियल, मतलब इसके जो इनिशियल लेटर होते हैं, जैसे स्टार्टिंग लेटर को लेकर के नाम लिखा जाता है, तो सेड द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल, के इसके इनिशियल के साथ में, इसके प्रारंभिक शब्दों के साथ में इसका जादुई नाम है वो रखा हुआ था। सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर, जो कि प्राय एक रॉन्ग ऑर्डर में, गलत क्रम में लिखा हुआ था, बीनीथ इट, इसके नीचे। तो इसके नीचे जो टर्नर का नाम है वो इसके इनिशियल लेटर्स को लेकर के एक रॉन्ग ऑर्डर में लिखा हुआ था, लेकिन वहां तक उस डीलर का ध्यान नहीं गया। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मच इज दिस, कि इसका कितना है, मतलब उसकी रेट पूछ रहा है उस चित्र की। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली मतलब रुचि न दिखाते हुए, एक प्रताड़ित करते हुए, डांट लगाते हुए, फटकार लगाते हुए, आई आस्क्ड मैंने पूछा कि हाउ मच इज दिस, इसका कितना है, उस चित्र के कितने रुपए हैं। वेल अच्छा सेड द डीलर, डीलर ने कहा इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो वो रिप्लाई दे रहा है कि इफ यदि इट वर ए जेन्युइन टर्नर, कि ये अगर जेन्युइन मतलब वास्तविक रूप से अगर टर्नर का चित्र होता, देखो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के रूप में ये दिया गया है, मतलब अगर ये पॉसिबल, यदि ये टर्नर का होता, यदि ये सचमुच में टर्नर का चित्र होता, तो इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, इसकी जो वर्थ है, इसकी जो कीमत है वो कुछ भी हो सकती थी। बट लेकिन लेट्स से 10 सीलिंग्स, आप मुझे 10 सीलिंग दे दीजिए, मतलब लेट्स से 10 सीलिंग, में इसकी 10 सीलिंग है वो बताता हूँ, कहता हूँ। तो उसने कीमत क्या बताई, 10 सीलिंग है वो इसकी कीमत है वो बताई। अगर टर्नर का होता तो कितनी भी हो सकती थी। यू कैन हैव इट फॉर दैट, कि यू कैन हैव इट, आप इसे रख सकते हो, फॉर दैट मतलब 10 सीलिंग्स में आप इसको रख सकते हो, आप इसको खरीद सकते हो। बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। अब वो क्या बोलता है कि आप 10 सीलिंग में इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो, बट आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट माइंड मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है। इफ यू डोंट, यदि तुम नहीं खरीदते हो, यदि आप इसको खरीदो नहीं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। बिकॉज क्योंकि आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और इस पे ओपिनियन लेने के लिए, उस पे विचार लेने के लिए मैं शुड टेक इट विद मी, मेरे साथ इसको लेके जाऊंगा। ये बता रहा है कि मैं अगले हफ्ते क्या कर रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, और इस पे राय लेने के लिए, शुड टेक इट विद मी, इसे अपने साथ लेके जाऊंगा, टू गेट एन ओपिनियन, इस पे विचार लेने के लिए, इस पे जानने के लिए, राय लेने के लिए, विशेषज्ञों से इसे अपने साथ लेके जाऊंगा लंदन। तो उसने कोई ऐसे रुचि नहीं दिखाई कि तुम इसको खरीदो। अब क्या हुआ, आई पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड होता है गहरा विचार करना, गहन विचार करना। क्या आई पॉन्डर्ड, मैंने गहन विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड, जो डीलर था, ये डीलर के लिए ही आया है, जो बेचने वाला था, विक्रेता था, कि उस विक्रेता ने ऐड किया माइंड यू, कि ध्यान रखना, आई डोंट गारंटी इट, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये टर्नर का ही है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। आई गेव हिम द 10 शीलिंग्स, और मैंने उसको 10 शीलिंग है वो दे दिए। बाई वॉट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्रॉइंग एट 50 pounds, देयर इज नो नीड टू टेल, फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड नॉट इन बार्गनिंग विद कलेक्टर्स बट इन बार्गनिंग विद माई ओन सोल। अब देखो वो बता रहा है कि इस स्टोरी का मतलब क्या है, कि बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, कि किस अविश्वसनीय तरीके से, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, कि किस अविश्वसनीय तरीके से आई फाउंड, मैंने पाया, ए परचेजर, एक खरीदार, फॉर द ड्रॉइंग, उस ड्रॉइंग के लिए, एट 50 pounds, 50 पाउंड में, 10 सीलिंग में खरीदा, और 50 पाउंड में उसने पाया। देयर इज नो नीड टू टेल, कि देयर इज नो नीड टू टेल मतलब ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, टू टेल बताने की,
कि यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस अविश्वसनीय तरीके से मैंने 50 उस ड्राइंग के लिए 50 पाउंड के एक खरीदार को पाया, कि किस प्रकार से एक ग्राहक ढूंढ लिया जिसने 50 पाउंड का मुझे भुगतान किया। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से मुझे एक परचेजर मिला। क्योंकि द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव रिसाइड नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर, क्योंकि ये जो पॉइंट था और दिस नरेटिव रिसाइड की ये जो वर्णनात्मक जो ये मेरी कहानी है, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि कलेक्टर्स के साथ बार्गेनिंग कैसे करी, कि मैंने जो कलेक्टर्स मतलब जो कलाकृतियों को जो खरीदने वाले होते हैं, जो ड्राइंग खरीदने वाले होते हैं, उनके साथ कैसे बार्गेनिंग करी, यह बताना मेरा इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, लेकिन मैंने अपनी सोल के साथ में कैसे, अपनी आत्मा के साथ मैंने बार्गेनिंग करी, यह बताना इस स्टोरी का उद्देश्य वो बता रहा है। कि ये उद्देश्य नहीं है, ये पॉइंट नहीं है कि मैं कलेक्टर्स के साथ में कैसे बार्गेनिंग करता हूँ, ये बताना इस स्टोरी का उद्देश्य नहीं है। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, लेकिन मेरी खुद की सोल के साथ में, मेरी खुद की आत्मा के साथ मैंने बार्गेनिंग करी, यह बताना मेरा कहानी का उद्देश्य है। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was duly elated. कि the astonishing fact remains, कि जो सरप्राइजिंग जो फैक्ट मतलब जो आश्चर्यचकित करने वाला जो तथ्य है वो यह है that कि I achieved a profit, कि मैंने एक प्रॉफिट प्राप्त किया, मुझे फायदा हुआ, और 49 पाउंड 10, कि मुझे 49 पाउंड 10 का मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब 49 पाउंड तो एक हो गए, 10 जो है वो अलग हो गए, मतलब पूरे 49.5 है, मतलब हाफ एंड 49 पाउंड की बात हो रही है कि पूरे 49.5 जो पाउंड है उसका प्रॉफिट है वो मैंने प्राप्त किया। एंड वॉज डूली इलेटेड, और मैं बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, इलेटेड हुआ, खुश हुआ, हैप्पी हुआ। आई देन बिगन टू थिंक, देन यानी फिर आई बिगन टू थिंक, मैंने सोचने शुरू कर दिया, मैंने सोचना शुरू कर दिया। अब क्या सोचता है वो देखो। The dealer saw my thoughts ran in that little street by the cathedral west door. He ought to participate in this. कि the dealer, वो जो डीलर था, वो जो विक्रेता था, so my thoughts ran, कि इस प्रकार से मेरे जो थॉट्स थे, मेरे विचार है वो दौड़ने लगे। The dealer in that little street by the cathedral west door, कि उस चर्च के पश्चिमी दरवाजे के पास, उस जो चर्च था उस पश्चिमी दरवाजे की जो छोटी सी जो गलियां थी, उस कैथेड्रल वेस्ट डोर की जो छोटी गलियां थी, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसे भी क्या करना चाहिए, इसके अंदर ये जो लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसका भागीदार है वो बनना चाहिए। तो बताया कि इस प्रकार से मेरे विचार दौड़े कि द डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, कि उस चर्च के पश्चिमी दरवाजे की छोटी गलियों का जो डीलर है, जो विक्रेता था, उसे भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन है वो मिलना चाहिए, इसका भागीदार है वो, उसका उस लाभ का हिस्सा है वो उसको भी मिलना चाहिए। He behaved very well to me and I ought to behave well to him, कि he behaved very well to me, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, उसने बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया। I thought to behave well to him, और I ought to behave, मुझे भी उसके साथ बिहेव करना चाहिए, well to him, उसके साथ मुझे भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मतलब उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, उसने मुझे ये चित्र है वो पेंटिंग है वो 10 शिलिंग्स में दे दी, तो मेरे को भी उसके साथ उचित व्यवहार है वो, अच्छा व्यवहार है वो करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, कि इट वुड बी ओनली फेयर, कि इसमें फेयर जो अच्छा है, न्यायोचित है वो ये होगा, टू गिव हिम हाफ, कि उसको जो प्रॉफिट है उसका आधा दे दिया जाना ही इस मामले में फेयर होगा, ठीक होगा। देयर अपॉन आई सैट डाउन and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceed. तो देखो देर अपॉन, कि उसी टाइम जिस टाइम उसके ऐसे माइंड में जैसे थॉट्स आए थे, देर अपॉन, तो उसके ऊपर ही आई सैट डाउन, मैं सैट डाउन मतलब मैं बैठ गया, एंड रोट ए लिटिल नोट, और एक छोटा सा जो नोट है, छोटा सा पत्र है वो लिखा, सेइंग, कहते हुए, दैट की द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि वो जो संभावित जो टर्नर की ड्राइंग थी, चित्र था, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जो कि निसंदेह उसको रिकलेक्ट मतलब उसको याद होगा, जो निसंदेह उसको याद होगा, हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, कि वो ऑथेंटिक सिद्ध हो गया, वो सही साबित हो गया। मतलब जो संभावित टर्नर का जो चित्र था, जो निसंदेह उसको याद होगा, वो
ऑथेंटिक सिद्ध हो गया, एकदम सही साबित हो गया। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे बहुत खुशी है इन एनक्लोजिंग, एनक्लोज करते हुए, मतलब ऐसे कोई चीज जब साथ में जोड़ करके भेजते हैं। हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स मतलब जो लाभ है। तो बता रहा है कि आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड, कि उस प्रोसीड का, उस लाभ का आधा भेजते हुए, एनक्लोज करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको आधा जो लाभ है उस लाभ में से आधा हिस्सा मैं आपको भेज रहा हूँ। एज क्योंकि आई कंसीडर मैंने विचार किया, कि मेरा ये मानना है, मैं ये विचार करता हूँ दैट कि द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि ये क्या होगा कि केवल ये जस्ट यानी जो न्यायोचित है, एंड डिसेंट मतलब जो सही काम होता है, सम्माननीय जो काम होता है। तो जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, की यह एकदम न्यायपूर्ण और डिसेंट कोर्स होगा, सम्माननीय काम है वो है कि मैं आपको उस लाभ का आधा भेजूं। हैविंग नो स्टाम्प्स एंड द आवर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड, कि हैविंग नो स्टाम्प्स, के स्टाम्प्स न होने के कारण, या फिर जो डाक टिकट है वो न होने के कारण, एंड द आवर बीइंग लेट, और लेट हो जाने के कारण, मतलब जो स्टाम्प है वो नहीं थे, डाक टिकट नहीं थे, एंड द आवर बीइंग लेट, और जो लेट है वो काफी हो गई थी, काफी देरी हो चुकी थी। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया, मतलब वो लेटर मैंने लिख दिया, एनक्लोज भी कर दिए पैसे, लेकिन मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया। एंड वेंट टू बेड, और मैं बेड पे चला गया, मतलब सोने के लिए मैं चला गया। तो आई होप आपको चैप्टर है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ से मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो क्वेश्चन ये है कि उसने कौन सी चीज, जो राइटर है जो ये स्टोरी बता रहा है, उसने क्या खरीदा था, उस डीलर से उसने क्या खरीदा और कितने में खरीदा, उसकी जो प्राइस है वो भी आपको बतानी है, और उसने क्या बाय किया था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर है वो देना है। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।